मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। क्या आपका बेटा राधेश्याम पसंद नहीं आया? उस लड़की ने तुझे नापसंद कर दिया है। सुभाष कैसा है वो? अब बाबूजी से लड़ता तो नहीं है ना? कर्ज मांगना भीख मांगने से भी बदतर है। आप और ये तो जरूरी नहीं जो आपके विचार हो वो मेरे भी हो। ऐसी नाफरमा बतार औलाद मुझे चाहिए भी नहीं। क्या मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता हूँ? करते हैं, लेकिन उन्होंने आपका प्यार कभी देखा ही नहीं। यस। अरे तू यहाँ कैसे? वाह, बस ऐसे ही चलाया। हाँ अंदर आओ। अकेला हूं ना, इसलिए ये सब मेरे साथ है। इनकी वजह से थोड़ा घर भरा पूरा लगता है। खैर तो छोड़, बैठ बता क्या खाएगा क्या पिएगा? कुछ नहीं। एक बात बता सुभाष, कॉलेज क्या खत्म हुआ, यारी दोस्ती भी खत्म हो गई? कितने देर बाद मिल रहा तू मुझसे? काम का कैसा चल रहा है? कौन सा काम? तेरा फैमिली बिजनेस बाबूजी के साथ गद्दी पे जाता है ना? जाता था, लेकिन अब कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? गद्दी भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया, इसलिए तेरे पास आया हूं। सवालों से झगड़ा हो गया क्या? हाँ, बाबूजी से लड़कर आया हूं। कहते हुए बुरा भी लगता है, लेकिन ये तय कर चुका हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बाबूजी का सहारा कभी नहीं लूंगा मैं। हाँ, इतनी सी बात के लिए घर छोड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि बाबूजी को मेरी जरूरत नहीं, अगर होती तो जाने से रोक दिया होता। खैर, जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, क्या मैं तेरे साथ रह सकता हूँ? ये तेरा अपना घर है, जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। खैर, मैं तेरा खाने पीने का बंदोबस्त। लेकिन एक बात बता, मैं तेरे खाने पीने का बंदोबस्त क्यों करूं? तू मेहमान है मेरा, किचन वहां पर है, जा कुछ खा ले। थैंक्स रवि। नेक्स्ट टाइम घर से बाहर करूंगा। चल किचन में जा। चौधरी को क्या हो गया आज? नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार किसका? वो मेरा दोस्त है ना चौधरी जी, जो रोज यहाँ आता है। आज पता नहीं क्या हो गया, उसे अभी तक आया नहीं। हालांकि वो ऐसा इंसान है कि यहाँ आने से उसे आंधी और तूफान भी नहीं रोक सकते। ऐसा क्यों? भाई बरसों का नियम है। वो कहता है कि मैं मंदिर ना जाऊं तो मुझे चैन नहीं आता। मेरा भी यही हाल है। मैं मंदिर नहीं आती तो बहुत बेचैन हो जाती हूँ। यहाँ आने से पूरा दिन इतने आराम से गुजरता है, इसलिए मैं अगर एक भी दिन नहीं आऊं तो बहुत बेचैन हो जाती हूँ। अच्छा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
भाई आपने तो यहाँ आने की वजह बता दी। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा? वेरी सिंपल, आप कहेंगे आप भगवान के दर्शन करने आए हैं। भगवान तो हर जगह मौजूद है। अगर आप बेजान पत्थर को भी श्रद्धा से देखें तो उसमें ईश्वर नजर आता है। फिर मंदिर आने की क्या जरूरत है? आप ही बताइए, आप यहाँ क्यों आते हैं? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? पता नहीं, कोई खास कशिश है जो मुझे खींच कर यहाँ ले आती है। वो कशिश क्या है, क्यों है, ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर आपको कैसे बता सकता हूँ? लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? अगर आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि वो कशिश क्या है तो मुझे भी बता दीजिएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इसका अंदाजा कैसे लगा सकती हूँ? जो आप नहीं समझ सके वो मैं कैसे समझूंगी? राधा जी, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान जो खुद नहीं समझ पाता दूसरे समझ जाते हैं और समझा भी देते हैं। चले? अब आप दिन भर बेचैन रहेंगे। किस बात से? वे आपने दर्शन तो किए नहीं और मेरे साथ चल पड़ी। आपकी बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अब आप दर्शन कर लीजिए, वरना ये इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने आपका ध्यान बटा दिया। आप रुकिए, मैं दर्शन करके आती हूँ। नहीं, आप दर्शन कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम। ओके? चौधरी, ओ चौधरी। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते भाभी। चौधरी कहाँ है? वो सोए हैं। सो रहे? उसकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, रात भर सोए नहीं ना, अभी अभी आंख लगी है। रात भर सोया नहीं? क्यों? सोया क्यों नहीं? कल रात वो सुभाष को किसी बात पर डांटने लगे। बहस इतनी बड़ी कि इन्होंने सुभाष को घर से बाहर निकाल दिया। वो जब से गया है रात भर मैं भी जागती रही और वो भी। सुभाष लौट कर आया कि नहीं? नहीं, पता नहीं उसने रात कहाँ गुजारी होगी, किसके पास जाकर रहा होगा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिल छोटा मत कीजिए भाभी, सुभाष बच्चा ही तो है। वो रूठ कर चला गया है तो हम उसे मना कर ले आएंगे। आप तो उसे जानते हैं भाई साहब, वो कितना जिद्दी है। जब तक उसके बाबूजी उसे मनाएंगे नहीं तब तक वो घर नहीं लौटेगा। यानी कि बेटे को मनाने के लिए पहले बाप को मनाना पड़ेगा, है? आप फिक्र मत कीजिए, अब ये जिम्मेदारी मेरी। जब तक सुभाष नहीं आएगा तब तक फिक्र तो लगी रहेगी, लेकिन आपके आने से इतनी तसल्ली तो जरूर हुई है कि आप इस मामले को सुलझाएंगे। चौधरी को मनाना कोई आसान काम तो नहीं है भाभी, लेकिन फिर भी मैं आज ही जाके उससे मिलता हूँ। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। चलता हूँ माँ। तू कहाँ चल दिया? गद्दी पर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? मुझे कहीं और भी जाना है। सुभाष को ढूंढने जा रहा है? सुभाष को? उसे कहाँ ढूंढूं? वो अपने आप घर आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? तू उसका बड़ा भाई है ना, तुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं। चिंता करने से क्या होगा माँ? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन अब वो भी इतना छोटा नहीं है। उसमें अगर घर छोड़कर जाने की हिम्मत है तो अपना गुजारा कैसे करूं, कहां रहूं, ये सोचने की भी बुद्धि होगी उसमें। तू फिक्र मत कर, वो जहां भी होगा मजे में होगा। बाहर की दुनिया में कदम रख, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तुझे। अपने बलबूते पर 10 पैसे कमा कर बता मुझे, तब आकर बात करना मुझसे। अपनी मंजिल खुद ढूंढना चाहता है
तो दरवाजा इधर है। रास्ता तुझे इस घर से बाहर निकलकर मिलेगा, इस घर में रहकर नहीं। वो हमारे बाबूजी हैं सुभाष, वो जो कहेंगे हमें मानना होगा, ताकि जिंदगी भर हम उनके मोहताज बन सके और वो हम पर हुक्म चला सके। अरे मैं पूछता हूँ, इसकी क्या मजबूरी है प्रीति? अपनी मेहनत से 10 पैसे कमा सकूं, क्या इस लायक नहीं हूँ मैं? तुम सब कुछ कर सकते हो सुभाष, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। देखो, जो मैं बनना चाहता हूँ ना, वो इस घर में रहकर मुमकिन नहीं। तुम्हारे दूर जाने से हमारे रहना क्या मुमकिन होगा? क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी? क्या माँ तुम्हारे बिना जी पाएगी? क्या बात है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ बाबूजी। अभी भी तकलीफ है? हेलो, 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 हेलो। अरे कौन है? बोलता क्यों है? नाश्ता तो करके जाए। इच्छा नहीं है, गद्दी पर जा रहा हूं। मम्मी, कहीं ये फोन सुभाष का तो नहीं था? मेरा भी मन वही कहता है, अगर मैं फोन उठाती ना तो वो जरूर मुझसे बात करता। लेकिन बाबूजी के सामने तुम कैसे बात करती उससे? क्यों ना करती? जिसका झगड़ा है वो उससे बात न करे। मुझे अपने बेटे से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे अपने बेटे से बात करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक बात मेरे ध्यान से सुन ले और याद रख ले, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांग लेगा, उसे इस घर में एक कदम नहीं रखने दूंगा मैं। Any messages for me? Yes, sir. These are your messages. Thank you. Sorry. अरे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो मिस्टर देशमुख, मैं मिस्टर कुमार से मिलने आई थी। उन्हें लोन के फाइनल ड्राफ्ट दिखाने थे। That's good. यानी कि हमारा मामला आगे बढ़ रहा है। जी, हमारा मामला? I mean, हमारी बिजनेस डीलिंग। आप शायद कुछ और समझ गया? जी नहीं, मैं वही समझी जो आप कहना चाहते। बाय। See you. सुनिए, 2 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आइए ना। मैं आज जरा जल्दी में हूँ। इतनी जल्दी में है कि 2 मिनट भी नहीं है आपके पास? अगर ऐसे रहा तो फिर हमारे संबंध आगे कैसे बढ़ेंगे? I mean, हमारी बिजनेस डील्स। आइए ना 2 मिनट, कम प्लीज। आइए आइए। आप ना कहना मुश्किल कर देते हैं। मेक इट इम्पॉसिबल। नामुमकिन को मुमकिन करना आपके हाथ में। जी आइए आइए, बैठिए। जानती है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हैं? जिस राधा को मैं सवेरे मंदिर में देखता हूँ और जो राधा इस वक्त मेरे सामने है, दोनों में कितना फर्क है। क्या फर्क है? वहां आप एक घरेलू औरत लगती है और यहाँ दफ्तर में एक बिजनेस वुमन। ये दोनों किरदार आप इतनी आसानी से कैसे निभा लेते हैं? मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, और आप सोचती नहीं।
मैं अब जो सोच रही हूँ, क्या मैं आपसे कह सकती हूँ? जरूर। आप जिस किस्म की बातें कर रहे हैं दूसरी औरतों को पसंद होंगी, मुझे पसंद नहीं। आई फील एम्बैरेस्ड। I'm sorry, I didn't mean to embarrass you. मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। मिस्टर देशमुख, आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी दोस्ती को दोस्ती की हद तक ही रखें। हम देखते हैं पापा। ठीक है बेटा। नमस्ते। आप? मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते। आपके डैडी हैं घर में? जी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? आइए। आइए। पापा। जी बेटा। आपसे मिलने आए। बाय लागू। जीते रहो बेटा, बैठो। पहले आप बैठिए ना। अब फॉर्मेलिटी किस लिए, बैठो ना। धन्यवाद। आप कुछ पिएंगे? नाश्ता मैं करके आया हूं, लेकिन आपकी जो इच्छा हो पिला दीजिए। चौधरी जी कैसे? जी शुक्र है। आप कैसे? मैं ठीक हूं। कैसे आए? अपनी गाड़ी में आया हूं। नहीं, मेरा मतलब है कैसे आना हुआ। अच्छा, मैं दरअसल गीता जी के बारे में आपसे बात करने आया हूं। उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गलती मेरी ही थी। उनके दिल में कोई बात न रह जाए और आप मुझे गलत न समझें, इसलिए खुलासा कर लिया। आप आज्ञा दे तो कहूं। हाँ बोलो ना बेटा, बोलो ना। मम्मी, वो आया है। वो कौन? राधेश्याम, चौधरी अंकल का बेटा। वो यहाँ क्यों आया है? हमें क्या पता, लेकिन हॉल में बैठकर पापा से बातें कर रहा है। तूने कुछ तो सुना होगा, वो क्या कह रहा है? हमने कुछ नहीं सुना, लेकिन हम जानते हैं वो हमारे बारे में ही बातें कर रहा होगा। गीता। जी पापा। बेटा वो तुमसे बात करना चाह रहा है। देखा मम्मी, अभी हम आपसे यही कह रहे थे ना। जाके सुन तो ले, वो क्या कहना चाहता है। लेकिन जब एक बार फैसला हो चुका है तो हम क्या बात करें उनसे? बेटा तुम भले कुछ मत कहना, लेकिन उसे जो कहना है वो तो सुन लो। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आप भी चलिए ना हमारे साथ। बेटा वो खास तुमसे मिलने आए, मुझसे नहीं। जाओ बेटा, जाओ। ठीक लग रहा है कौशल्य, बातचीत का ढंग भी शरीफाना है। पता नहीं गीता को क्यों पसंद नहीं आया। पापा कह रहे थे आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहना तो आपको है, मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछिए। आपने शादी के लिए मना क्यों कर दिया? वो बात यह है कि हम... बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कम से कम मुझे पता तो चले मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी। आपके बात करने का अंदाज, आपका रवैया, सब कुछ बुरा लगा। मेरा पान खाना भी आपको अच्छा नहीं लगा होगा। जी, वो भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूं, आपके पसंद के मुताबिक अपने आप को ढालूं, क्या फिर भी आपका इरादा नहीं बदलेगा? आप इतना सब क्यों करना चाहते हैं हमारे लिए? जो आपको पसंद करे, जिसको आपकी कोई भी आदत बुरी ना लगे, ऐसी लड़की मिल जाएगी ना आपको? हाँ मिल तो जाएगी, लेकिन मुझे जो लड़की पसंद है वो सिर्फ एक ही है, और वो आप हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकते।
और जो बात हो नहीं सकती उस पर बहस करने से क्या फायदा? आप गलत समझ रही हैं। मैं बहस करने नहीं, आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि आपने मेरे बारे में जो राय कायम की है मैं वैसा नहीं। इस मुलाकात के बाद आप एक बार और मेरे बारे में सोच सकती हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। चलता हूं। नमस्ते। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा